सुबह की हल्की धूप आराध्या के चेहरे पर पड़ रही थी। वो अब भी सिमरन की बाहों में थी, लेकिन आंखें खुल चुकी थी। कमरे में एक अजीब सी नमी थी, जैसे रात अब भी दीवारों पर टिकी हो। वो रात जो दोनों के बीच दूरी को खामोशी से मिटा चुकी थी, अब सुबह बनकर एक नया सवाल ले आई थी। अब आगे क्या? आराध्या चुपचाप उठी, चादर ठीक की। सिमरन भी जाग गई। उसकी आंखों में अब भी वही सुकून था, पर अब उसमें हल्का डर भी था, जैसे इस पल को खो देने का डर। आराध्या मुस्कुराई, बहुत हल्की, पर पहली बार बिना मुखौटे के। तुम्हें कभी सोचा नहीं था, इस कॉलेज में मेरा सबसे बड़ा सुकून तुम बन जाओगी। सिमरन ने हाथ थामा। और आपने कभी सोचा था कि वो लड़की जिसे आप झेल नहीं पाती थी, आज आपकी सांसों में रुक जाएगी? लेकिन जैसे ही आराध्या ने कॉलेज का गेट पार किया, वो आंख थी जो इंतजार कर रही थी। कॉरिडोर में छात्रों की निगाहें कुछ और थी। सहकर्मी पीछे से फुसफुसा रहे थे। शब्द नहीं दिख रहे थे, पर उन चेहरों पर एक शिकायत, एक अभियोग, एक गंदी कल्पना साफ दिख रही थी। आराध्या की चाल रुक रुक कर चलने लगी। फिर एक झटका। रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिस आया था, आप पर एक स्टूडेंट के साथ अनुचित संबंध का आरोप है। आराध्या के हाथ कांप गए। दूसरी ओर सिमरन को घर पर धमाका मिला। उसके पिता श्री मोहन प्रताप चावला, एक पूर्व आईएएस अधिकारी, उसके कमरे में बैठे थे। सामने उसकी मॉम संध्या चावला, आंखों में आंसू और हाथ में उसका मोबाइल। हमने तुझे इसीलिए छूट दी थी, जिस औरत को तू गुरु कह रही थी, उसी के साथ। मोहन प्रताप की आवाज गूंजी, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं, एक टूटापन था, जैसे अपनी ही बेटी को खो बैठे हों। संध्या ने बस इतना कहा, हमने बेटी को भेजा था और तू लौटी क्या बनकर? सिमरन फूट पड़ी। किसी से प्यार करने के लिए किसकी इजाजत चाहिए, मम्मी? और अगर वो औरत है तो क्या उसका दिल नहीं होता? कॉलेज में मामला अब तूल पकड़ रहा था। प्राचार्य डॉक्टर शरद अवस्थी, जिनका चेहरा हमेशा तटस्थ था, आज आराध्या को देखकर बोले, आप बहुत काबिल थीं, मैडम। लेकिन निजी भावनाएं जब पब्लिक जिम्मेदारियों पर हावी हो जाए, तो इज्जत नहीं बचती। आराध्या चुप रही। न कोई सफाई, न कोई आंसू, बस एक लंबा सांस खींचा और बाहर निकल गईं। उसी शाम कॉलेज से लौटते हुए जब आराध्या ने अपने घर का दरवाजा खोला, वहां सिमरन बैठी थी। फटे बाल, गीली आंखें, कापता चेहरा। मुझे माफ करना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यार किसी को इतना तोड़ सकता है। आराध्या उसके पास गई, बैठी, और पहली बार आराध्या का गला भराया। इस रिश्ते से मैं सिर्फ जली नहीं, सिमरन, अब डरती हूं कि कहीं तुम्हें भी मेरी आग न छू जाए। सिमरन ने उसका चेहरा थामा। तो जला दो मुझे भी, कम से कम साथ जलेंगे, अलग नहीं रहेंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।